लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बहस हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक सदन में देखने को मिली। गीता भुक्कल और ओम प्रकाश धनखड़ में तीखी बहस दिखाई दी। आप 10 साल मंत्री रहीं, कुछ नहीं कर पाई। ओपी धनखड़ ने कहा, गीता भुक्कल ने लगाए थे काम नहीं करने के आरोप। तो राज्यपाल के अभिभाषण के चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक दिखाई दी। एक तरफ गीता भुक्कल ने सरकार पर सवाल खड़े किए, कुछ काम न करने के आरोप भी लगाए। इस बीच ओपी धनखड़ ने गीता भुक्कल को जवाब दिया और कहा कि आप 10 साल मंत्री रही लेकिन कुछ नहीं कर पाई। तो चलिए एक बार फिर रुख करते हैं हरियाणा विधानसभा का। उसमें भी कई अस्पताल हैं। आंखों का राजेंद्र प्रसाद है, एक ये है, उसी के एक्सटेंशन राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट है, उसी के एक्सटेंशन के रूप में यहाँ राष्ट्रीय कैंसर स्थान दुनिया में सबसे अच्छा लेवल का है। जहाँ मैं कहूँगा कि परमाणु तरीके से भी इलाज होंगे, प्रोटॉन से भी, वो सारी व्यवस्थाएं भारत की सबसे सुंदर यहाँ की गई हैं। यहाँ केवल पहले एक ओपीडी चलती थी, अब उसके स्थान पर यह भी विचार में है कि एक जनरल हॉस्पिटल जैसे ओपीडी चलती थी, इसके साथ, क्योंकि कैंसर पेशेंटों को भी बाकी बीमारियां होती हैं, इसलिए उनकी बाकी बीमारियों के साथ भी इसका दर्जा कहीं भी कम करने का नहीं है, इसका दर्जा कहीं ना कहीं बढ़ाने का है। किसी शब्दावली के कारण से किसी दूसरे संस्थान के प्रति ईर्ष्या नहीं दिखानी चाहिए। ठीक, पवन जी होगी क्लियर जी? तो अब तो क्लियर है की बात है। चीज है, एम्स अलग चीज है। एम्स 2 जो पार्ट साहब में बन रहा था वो बनेगा कि नहीं बनेगा, सीधी बात है। ये पहली बात तो एक मिनट अध्यक्ष महोदय, ये कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स का ही है, ये एम्स ही है, ये एम्स का ही एक्सटेंशन है, ये कोई और कुछ नहीं है। ये एम्स ही इसने बनाया है, एम्स ने बजट दिया है, एम्स संचालित कर रहा है, एम्स देख रहा है, सारी इसकी मैनेजमेंट एम्स के हाथ में है, एम्स से सेपरेट नहीं है, ये एम्स है। माननीय अध्यक्ष जी, धनखड़ जी ठीक कह रहे हैं। ये जो बात कर रहे हैं, ये एम्स का पार्ट है। नहीं, कोई अलग मैनेजमेंट नहीं, कोई और संचालन करने वाला नहीं, सारा उद्घाटन कराने का काम एम्स ने कराया है, कंस्ट्रक्शन का काम एम्स ने कराया है, बजट एम्स के थ्रू आया है, बाहर से कुछ है ही नहीं। इट इज एम्स, बिल्कुल अलग चीज नहीं है, एम्स के अंदर का ही है। ये एम्स का कैंसर इंस्टीट्यूट है, ये एम्स का है और ये एम्स है, एम्स से बाहर नहीं है। एम्स से बाहर कोई इसकी संस्था नहीं बनी, एम्स से बाहर कोई इसकी प्लानिंग नहीं बनी, एम्स से बाहर इसका बजट नहीं आया, कंस्ट्रक्शन एम्स ने कराया है। वहां देखता है, डायरेक्टर एम्स का देखता है, मंच पर एम्स के डायरेक्टर एम्स का पार्ट है माननीय अध्यक्ष जी, कोई अलग संस्था नहीं है उल्टा साहब इसमें, ये एम्स ही चला रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर अलग मैनेजमेंट हो, एम्स ने से अलग किसी ने बनाया हो, एम्स से बाहर बजट आया हो, एम्स ने बनाया है, एम्स ने बजट दिया है, एम्स की मैनेजमेंट देख रही है, हम का भी अफवाह फैला रहे हो। ये एम्स का है, ये एम्स है और सिविल जनरल हॉस्पिटल भी यहाँ बनने वाला है, हम का की अफवाह मत फैलाइए। माननीय अध्यक्ष जी, ये तो सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ओके मंत्री जी, आपकी डिमांड में मंत्री जी अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अरे मैं विपक्ष की बात नहीं कहता हूँ, वो ये कि इनको एक मलाल तो है, ये वो नीतियाँ नहीं बना पाए अपने समय में जो हमारी सरकार बना रही है। ये सही मुद्दा
का, लेकिन रेवाड़ी में एम्स बने उसका दुख नहीं होना चाहिए। रेवाड़ी में तो बहुत तपस्या के बाद पिछड़ा क्षेत्र मौका मिला है। आपका भी बने, आपका भी बने, बादशाह में भी बने और रेवाड़ी में भी बने। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप ही ने डिमांड की मंत्री जी की। अध्यक्ष महोदय, बैठिए। अध्यक्ष महोदय, पूर्व डंगर मंत्री ने ये अभी मंत्री जी बोल रहे। ठीक मान ली, वो तो बात कह दी रामविलास जी ने। अध्यक्ष महोदय, ये जो कैंसर अस्पताल बना है जो 710 बेड का होगा और जिसके ऊपर 2035 करोड़ रुपया खर्च आएगा, इसका भूमि पूजन 12/12/2015 को किया गया था। ये एम्स का ही प्रकल्प है, इसको अलग करके नहीं देखा जा सकता। एम्स का ही प्रकल्प है और लेकिन एम्स का है। स्पीकर सर, स्पीकर सर, एक मिनट कादियान जी मंत्री जवाब दे रहे। तो स्पीकर सर, अब ये तो रहे हैं डंगर मंत्री, इनको समझ तो आ नहीं सकती बात। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर एम्स की ओपीडी शुरू की गई थी सर, और वो ऐसा चल रही है, उसका फर्दर एक्सपेंशन का भी प्रोग्राम है। लेकिन ये जो कैंसर अस्पताल बना है ये भी एम्स ने बनाया सर, और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनाया गया सर। और जो वहाँ पर लोड है एम्स में, उसका लोड को कम करने के लिए, क्योंकि झज्जर बिल्कुल उसके साथ लगता है, ये जो कहते हैं कि हमने कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एम्स ने ही कहा कि हमें साथ लगती जमीन चाहिए और इन्होंने 300 एकड़ जमीन दे दी, इसमें नो डाउट, क्योंकि ये रिकॉर्ड की बात है, 300 एकड़ जमीन दे दी। लेकिन ये जो बना है सारा सर, ये 2015 के बाद हमने आकर बनाया सर। ये तो पत्थर ही रखते हैं, इसलिए इनको पत्थर ही पड़ते हैं, ये इसके अलावा कुछ नहीं करते। ये हमने बनाया सर, और प्रधानमंत्री जी ने अब इसका इनॉग्रेशन किया, आकर प्रधानमंत्री जी ने इसको चालू किया। हमें खुश होना चाहिए कि देश का सबसे बड़ा जो कैंसर संस्थान है वो हमारे प्रदेश में आया। और इस बार के बजट में बजट स्पीच पढ़ते हुए पीयूष गोयल ने लोकसभा में घोषणा की कि 22वां एम्स हरियाणा में खोला जाएगा, और उसके लिए मनेठी में सर 1100 करोड़ रुपया उसका हम खर्च करने जा रहे हैं। 1100 करोड़ रुपए से वो मनेठी का एम्स बनाएंगे। हमें खुश होना चाहिए कि टर्सरी सेंटर इतना बड़ा कैंसर का जो है वो हमारे प्रदेश में खुला है। अब ये बिना मतलब की चर्चा जिसका कोई अर्थ नहीं है, तर्कहीन चर्चा ये लोग कर रहे हैं, वास्तविकता ही है सर। हाँ होगी ना जी, नहीं इन्होंने व्याख्या कर दी उसकी सही एम्स की, उन्होंने व्याख्या कर दी सही। अब आप जितना करेंगे एम्स है वो, ये जो ना इस आप उन्होंने कह दिया बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आप कोई सी भी बात नहीं, उसकी कोई उससे कम नहीं रही। इनको चुप कराओ मान्य अध्यक्ष। आप जबरदस्ती एम्स न बनाओ ना उसको। पवन जी कादियान जी बहुत लंबा टाइम है यार, इसी चर्चा पे आपके 40 मिनट से ज्यादा इसी बात पे प्लीज बोल जाते हैं। अब चलने दे कार में प्लीज। 9 पेज है। मान्य अध्यक्ष जी इनको चुप करो। समय खराब ये कुछ बात थोड़ी देर ऐसे बहुत से उदाहरण दे देंगे मान्य अध्यक्ष जी। इनका कहना यही है कि वो अलग से एम्स दिए, उसका ही बात है। मेरे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तुम तो कोई ना फर्क पड़ रहा है और हुआ कुछ काम नहीं। हम करते हैं, हमारी सरकार करती है, तुम्हारे बस का नहीं है काम करना। काम हमारी सरकार करती है। 40 मिनट देंगे, 40 मिनट देंगे सब लोगों को। सारे हरियाणा में कहाँ पत्थर तुमने लगा रखे। मान्य अध्यक्ष जी नहीं वो एम्स नहीं है, उन्होंने बता दिया ना जी, वो एम्स नहीं है, वो एम्स का ही एक दूसरी
हाँ उसका पार्ट है, नहीं। वो पार्ट है, उसका पार्ट है वो। नहीं वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का इनके कहने से हटवा दे बोर्ड, क्यों हटवा दे? वो है अरे भाई, एमसी पर अलग से हरियाणा में 2 जगह लग गया तो आपको ईर्ष्या हो रही है? हरियाणा में 2 जगह लग गया तो आपको ईर्ष्या हो रही है? अरे यहाँ भी है वहाँ भी है, काहे को ईर्ष्या कर रहे हो? हरियाणा में 2 जगह बोर्ड लगेगा तो आपको ये ईर्ष्या हो रही है? इतना विषय नहीं है कोई, आपको 2 जगह लग रहा है तो इतना ईर्ष्या हो चर्चा रही का है? विषय नहीं था जिसपे इतना टाइम लगा दिया आपने। कोई 2 बात जगह लग रहा है तो ईर्ष्या हो रही है आपको? ये भी है वो भी है, काहे को ईर्ष्या कर रहे हो? ईर्ष्या मत करो। हाँ वो ठीक, हमारे हल्के में बहुत हाँ ठीक है, ठीक। इनकी ट्यूशन क्योंकि लोकसभा के अंदर ट्यूशन करवा दी इनकी। अध्यक्ष जी, लोकसभा के अंदर जब राफेल का मुद्दा समझ नहीं आया तो उसको अकाली दल के एक सांसद महोदय ने ये कह करके समझाया, खाली बोरी और दूसरी बोरी भी, इसके अंदर अगर अनाज भर लेंगे उसकी वैल्यू कुछ और है, खाली बोरी की कुछ और है। अगर इनको समझ नहीं आया अलग से मंत्री जी से बात कर ले, समय खराब ना करें इसका। पवन जी मान्य प्लीज, बहन जी गीता प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, देखो मुझे मेरे पास ऐसे बहुत से उदाहरण है, ये सरकारों में केवल पत्थर लगाते थे, काम हमने पूरे किए। आगे विषय माननीय अध्यक्ष जी, जैसे पहले सारी बात का चर्चा हुई है। बहन जी को चुप कराओ, बहन जी को चुप कराओ ना, चुप कराओ बहन जी को। मैं पुणे जिसकी सारी चर्चा हुई है, जो एम्स का जो हिस्सा है। एक मिनट यार ना, एक मिनट, आपको मनेठी की तकलीफ है? मनेठी की तकलीफ है? तकलीफ कौन सी है वही दवाई दूं ना, जौन सी तकलीफ है वही दवाई दूं। आपको मनेठी की तकलीफ है क्या? क्या है? मनेठी की तकलीफ है? मनेठी में बनेगा, डंके की चोट पे बनेगा और 1100 करोड़ रुपए का उसके लिए प्रावधान कर दिया, बनेगा मनेठी में। सरकार हमारी माननीय अध्यक्ष जी, मनेठी में भी बनवाएंगे भाई। कपड़ीबाज जी पवन जी माननीय बहन जी। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो बाड़सा का जिक्र चल रहा है वहाँ भी बेशक लिखा हुआ है, ये ऐसे ना बोलो, ये जिस प्रकार से कृषि विश्वविद्यालय के अलग अलग रीजनल सेंटर हैं। चलो अगला वही मैं बता रहा हूँ, होगी इसमें काफी, इसमें क्लियर कर दिया मंत्री जी ने, अब इसको दोबारा तो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का उद्घाटन किया और करनाल के अंदर हमारे इस इलाके में कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं था, तो करनाल के अंदर जो घरोंडा विधानसभा है, भाई हरविंदर कल्याण जी वहां से आते हैं, तो कुटेल प्लीज, अब होगी क्लियर बात क्या थी। कुटेल गांव के अंदर चौधरी पंडित दीनदयाल राम जी 99 साल की उम्र है, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं और फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन के आप चेयरमैन हैं। आज सदन की कार्रवाई देख रहे हैं, ये सदन उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। माननीय अध्यक्ष जी, करनाल जिले के अंदर घरोंडा विधानसभा में कुटेल ये गांव है, उसके अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, उसका शिलान्यास हुआ, बहुत बड़ा एक संस्थान बनने वाला है। और कुरुक्षेत्र के अंदर मैं कह सकता हूँ देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा आयुष विश्वविद्यालय वो कुरुक्षेत्र के अंदर, और इसके साथ साथ पंचकुला के अंदर आयुर्वेद पद्धति को बढ़ाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, उसका भी शिलान्यास हरियाणा के इसका गौरव है। और मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसका शिलान्यास करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग काफी दिनों से सुनते आए हैं हरियाणा के लिए SYL जो है जीवन रेखा है और इसके लिए बहुत से संघर्ष हुए हैं। केंद्र की सरकार, मनोहर जी की सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है, बढ़ाने के लिए फैसला हरियाणा के हक में आया है और वित्त मंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए की घोषणा की है, अगर तुरंत हरियाणा भी उस पर लगाने का काम करेगा। लेकिन कई बार मैं ये भी सोचता हूँ, पिछले सदन के अंदर भी इस पर बेवजह बहुत सी बातें हुई हैं, हमारे विपक्षी दल के लोग वहाँ पर सड़क खोदने के लिए चले गए, कसियाँ लेकर के चले गए, और भाई असीम गोयल जी ने भी कहा
भाई आप जो है ना खोदने का काम करो और दूध जलेबी मैं खिलाऊंगा, इसका दूध भी फट गया, सारी जलेबियां खराब हो गई। और मैंने भी कहा था बीकासुर के कैप्सूल मैं दूंगा, एक बार नहर खोद करके जाओ। नहर खोदते इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, इसके लिए हरियाणा की सरकार बड़ी जो ना इसकी चिंता कर रही है। इसके साथ साथ हरियाणा के खेतों की प्यास को बुझाने के लिए मनोहर सरकार ने उसकी जलापूर्ति के लिए सुनिश्चित करने के लिए रेणुका हो, चाहे किसाऊ हो, चाहे लखवाड़ बांध हो, इसका बनाने का प्रयास कर रही है। और इसके साथ साथ जो गांव के अंदर जो हमारा इलाका खासकर है, वहां पर तालाबों के अंदर पानी बहुत ज्यादा ओवरफ्लो की समस्या है और आसपास के खेतों के अंदर भी बहुत इसका दुष्प्रभाव है, हमारी फसलें खराब होती है। तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने, मनोहर जी की सरकार ने उस पानी को तालाबों के विकास के लिए, उसके संरक्षण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए एक हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण भी बनाने का काम किया है। और इसके साथ साथ इसके बड़े लाभ होंगे माननीय अध्यक्ष जी। और मुझे तो बड़ी खुशी है, मेरे हलके के अंदर ऐसे 3 गांव जहां बड़े बड़े तालाब थे, लोग बड़े दुखी थे आसपास के जमीनों वाले, वहां सरकार के द्वारा, इस विभाग के द्वारा वहां पर अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई गई। किशनगढ़ गांव है, जिरबड़ी गांव है, बीड़ मथाना गांव है, 40-40 एकड़ के अंदर माननीय अध्यक्ष जी उस जो तालाब का पानी खेतों के अंदर सिंचाई का काम आएगा और इसे सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से, स्प्रिंकलर इरिगेशन के माध्यम से इसका एक बहुत बड़ा लाभ और भी 2 लाभ है। एक तो जो भूमिगत जल स्तर है वो घटेगा नहीं, ट्यूबवेल चलेगा नहीं, पानी नीचे से निकलेगा नहीं। इसके साथ साथ जो पंप लगाने का काम किया माननीय अध्यक्ष जी, वो हमारी जो बिजली है दूसरी वो भी बचेगी, सौर ऊर्जा के माध्यम से पंप सेट लगा करके वो पंप चलेंगे। इसके अलावा भी पानी वेस्टेज ना जाए। मेरे हलके के अंदर जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है माननीय अध्यक्ष जी, उस पानी को अब अच्छा और करने के लिए 5 करोड़ के साथ एक ऐसा नया प्रोजेक्ट लगाया है जिससे पानी अच्छा निकलेगा। और मुझे बताते बड़ी खुशी है इस बात की, 154 एकड़ के अंदर माननीय अध्यक्ष जी पाइपलाइन बिछाई गई और क्लस्टर वाइज पानी देने का काम करेंगे। तो बहुत भारी इलाके से जो भूमिगत जल स्तर है वो बचेगा और वो जो है ना ऊपर आएगा ही नहीं। इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष जी, जो जल भराव के क्षेत्र थे उन क्षेत्रों के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की बहुत सी योजनाएं भी चलाई। जहां बिजली की बात आती है माननीय अध्यक्ष जी, जो ऐसे बहुत से उपभोक्ता हैं जिनके बिजली के बिल बड़े बकाया थे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मनोहर जी का, जिन्होंने 2005 से पहले के सभी के बकाया बिलों को माफ करने का काम किया। इसके साथ साथ इस प्रकार की योजना चलाई माननीय अध्यक्ष जी, बिल निपटान योजना। और इस योजना के तहत जिनका 1-1 लाख रुपए का भी बिल था माननीय अध्यक्ष जी, 10-10 हजार के अंदर सेटलमेंट हुई है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ 11,000 उपभोक्ता उन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है। और जिस योजना के तहत 368 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा हुए हैं और 2932 करोड़ की राशि हमारे जो कंज्यूमर्स थे, उपभोक्ता थे, उनके माफ हुई है माननीय अध्यक्ष जी। इसके साथ साथ जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रेमी थे, जिन्होंने संघर्ष किए, जिन्होंने कष्ट सहे, उनका भी मान करने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। और जो मातृभाषा हिंदी सत्याग्रही थे उनको और उनकी जो विधवाएं थी उनको भी हरियाणा सरकार ने 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने का काम हमारी सरकार ने किया। वृद्धावस्था पेंशन योजना माननीय अध्यक्ष जी, चाहे विधवाओं के लिए हो, चाहे दिव्यांगों के लिए हो, वो तो मैं देखूंगा माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार बनने से पूर्व हमने घोषणा की थी हम 2,000 रुपये वो मानदेय करेंगे। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी भी है, हमारी सरकार ने इस अंतिम वर्ष के अंदर 200 रुपये प्रति वर्ष बढ़ाने का काम किया था। आज हरियाणा के अंदर जो वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है और जो दिव्यांग पेंशन है, हमारी सरकार ने 2,000 करने का काम किया है। इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष जी, गांव के विकास के लिए एक ऐसी अद्भुत योजना चलाई, विधायक आदर्श ग्राम योजना। इसके तहत 2 करोड़ रुपए की राशि उस हर विधानसभा के, मुझे लगता है हमारे सभी साथियों ने तो उस योजना का लाभ लिया है।
लेकिन जैसा सुनने में कई बार आता है, विपक्षी पार्टी के लोगों ने तो विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत पैसे भी नहीं लिए, कईयों ने बताया भी नहीं। लेकिन इस योजना के तहत एक गांव से ज्यादा अधिक गांव को भी उस योजना के तहत ला करके उस गांव का विकास किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, बाइंड अप कर लो, काफी बाइंड अप तो अध्यक्ष जी मैं तो कभी का कर लेता। ये सारे अगर अभी चुप रहे, मैं 10 मिनट का काम है, 15 मिनट का नहीं ज्यादा, 10 मिनट ज्यादा करो। मैं भी चल रहा हूँ तभी बहन जी। माननीय अध्यक्ष जी, पंचायती राज संस्थाओं की जहाँ बात आती है, मैं इसके लिए मनोहर जी का और हमारे जो पंचायत मंत्री हैं उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने पढ़ी लिखी पंचायतों का गठन करने का काम। आज बड़े दावे के साथ कोई भी जनप्रतिनिधि ये कह सकता है मेरे पास किसी बैंक का कोई बकाया नहीं है, डिफॉल्टर नहीं है, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, उसके घर के अंदर शौचालय मिलेगा और उसके पास किसी प्रकार का बिजली का बिल का बकाया भी नहीं हो। ये पहली बार। लेकिन पहले मान ले किसी कोई डिफॉल्टर है, बिजली का बिल भरा नहीं, सोसाइटी का डिफॉल्टर है, वो औरों के बिल कैसे भरवाएगा माननीय अध्यक्ष जी। तो इसके लिए मैं माननीय मनोहर जी का और पंचायत मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारी ब्लॉक समिति है, हमारी जो हमारे जिला परिषद के जो चेयरमैन मेंबर, उनके पास तो किसी प्रकार का कोई खास बजट ही नहीं आता था, थोड़ा थोड़ा बजट आया करता था। माननीय ये मनोहर सरकार है, ईमानदार सरकार है, जिसने जींद के अंदर कांटा काटने का काम किया। ये जन जन की प्रिय सरकार है, ये मनोहर सरकार है। माननीय अध्यक्ष जी, बोलती बंद कर दी। जिला परिषद के और जैसे मैंने कहा पंचायत समितियों के पास बड़ा कम मत आता था। हमारी सरकार ने बहुत अधिक मात्रा में बजट दिया है। आज उनके माध्यम से भी गांव के अंदर बहुत विकास कार्य हो रहे हैं। और इसके साथ साथ विकास कार्यों के साथ साथ एक और अच्छी बात की है, जो जिला परिषद है उनके लिए माननीय अध्यक्ष जी रेस्क्यू शेल्टर का निर्माण करना, उसका रखरखाव करना, और इसके साथ साथ जो आंगनवाड़ी है उसका रखरखाव करना, बनवाना, और जो सब सेंटर हमारे छोटे, इन सारी चीजों की देखभाल, निर्माण ये भी जिला परिषद के हैंडओवर किया है। उनको भी काम करने का मौका मिला है, उनको भी सख्त करने का काम किया है। इसके साथ जो पंचायत समितियां थी माननीय अध्यक्ष जी, उनको जितने व्यायामशाला हैं, क्योंकि आज गांव के अंदर कहीं घूमने की जगह नहीं, वहाँ पार्क नहीं है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मनोहर सरकार का और मंत्री जी का, जिन्होंने आज गांव के अंदर इस प्रकार के पार्क और व्यायामशालाएं बनाने का काम किया। अगर आप जाकर के देखेंगे बहन जी, फिर पता चलेगा। ये एक बहुत बड़ा एक नायाब काम किया और ये जिम्मेदारी पंचायत समितियों को दी है। माननीय अध्यक्ष जी, 2015-16 से आज तक आज पूरे प्रदेश में 1801 ग्राम सचिवालय बनाए। आज गांव के उपभोक्ता को, गांव के नागरिक को बाहर धक्के खाने की जरूरत नहीं। आज उसी ग्राम सचिवालय के अंदर पटवारी बैठा है, उसी ग्राम सचिवालय के अंदर जो है हमारा जो कृषि विकास अधिकारी बैठा है, और उसी ग्राम सचिवालय के अंदर हमारा जो सहायक जो बिजली विभाग का होता है, ALM बोलते हैं, वो वहाँ पर बैठा है। यानी कि एक छत के नीचे एक ग्राम स्तर की जो सेक्रेटरी जो बनाने का काम किया, तो एक बहुत बड़ा एक काम सरकार ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष जो बड़े गांव हैं, उन बड़े गांव के विकास के लिए दीनबंधु सर छोटूराम ग्रामोदय योजना की शुरुआत की थी, और उस योजना के तहत उन गांव के विकास के लिए 963 करोड़ रुपए की एक बड़ी एक विस्तृत योजना बनाई है, और जिसके तहत उन गांव के अंदर जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका पूरा करने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष जी, नाबार्ड के द्वारा भी हमारी सरकार ने 480 आंगनवाड़ी ये मंजूर की है, जिसके लिए लगभग 40 करोड़ रुपए उसकी स्वीकृति हुई है। इसके साथ साथ गांव के अंदर जो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।